हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज रेशम क्लासेस। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अनदर चैनल की तरह मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जब कोई चीज़ बिना देखे खरीदना नहीं चाहते तो हम बिना सुने ये चैनल पे एंटर क्यों करना चाहेंगे, सब्सक्राइब क्यों करना चाहेंगे। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देख लीजिएगा। आई होप आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ़ायदे की बात आपकी है और मुनाफे की बात मैं करती हूँ, घाटे का सौदा नहीं करती हूँ और सौदेबाजी मुझे आती नहीं। जल्दी से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है ऑल सेशन के लिए, नॉट फॉर वन सेशन। ये आपका एग्ज़ाम आने वाला है, फिक्र मुझे है, इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है और आपके लिए पीडीएफ लेके आई हूँ। तो इस पीडीएफ का पता है आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? बताऊंगी ना, पहले आप सुन तो लो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाद में, पहले आप सुन लोगे और अच्छे से। ये आपके फ़ायदे की वीडियो है जो कि आपको डाउनलोड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके एग्ज़ाम में ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। जी हाँ, आपका एनुअल एग्ज़ाम आने वाला, आपको 100 में 100 चाहिए तो क्यों नहीं आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और इस लेक्चर वीडियो को पर डे सुनिए। जी हाँ, मेरा लेक्चर वीडियो पर डे आता है और बहुत सारे लोगों ने इससे अच्छी खासी तैयारी कर ली है, आप भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है हमारा, क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन चुनिंदा हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। ये टॉप मोस्ट ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट किए गए अगेन एंड अगेन, बार बार इसे रिपीट किया गया, इसलिए मैं यही टॉप मोस्ट क्वेश्चन उठा के लेके आई हूँ, ताकि आपको ना कोई बुक की ज़रूरत हो और ना ही आप कोई और गाइड्स खरीदे या फिर कुछ और गेस्ट पेपर एंड एक्सेट्रा वॉट कुछ नहीं। बस हाँ, पर डे आप 5 मिनट दीजिए अपनी स्टडी के लिए और इस लेक्चर वीडियो के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सामाजिक विज्ञान की सामाजिक विचारों की विरासत का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो भारत में सामाजिक विचार का हमें विवरण देना है कि आखिर सोशल थिंकिंग थी क्या, व्हाट वाज द मेथड, व्हाट वाज द आइडियाज। सोशल साइंस के बारे में आइडियाज क्या थे और किन्होंने कहाँ से ये आइडियाज उठाए, इन सब के बारे में। क्वेश्चन को आप जितनी शॉर्टली और इजी लैंग्वेज में समझोगे आपके लिए उतना ही आसान होगा, इसलिए आप जितना इजीली से समझ पाओ। चलिए अब हम इसके बारे में चलते हैं। वैसे तो ये जो मैंने आंसर बनाया है, ये आंसर बहुत ही कम, यानी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है उतने ही है। उसी के साथ पता है ये बहुत इजी वर्ड्स में है। आपको वर्ड्स भी बहुत हैवी लगते होंगे क्योंकि हिंदी है ही ऐसे, लेकिन बहुत इजीली वर्ड में है। तो लेट्स स्टार्ट। तो भारत में सामाजिक विचार कहाँ से आए? तो सहस्त्र वर्ष पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है हमारा भारत, आदिकालीन। इसका तो ये भी नहीं है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, ये इतना प्राचीन है। हमारी विरासत बहुत पुरानी है और वो विरासत हम आज तक लेके चलते हुए हैं। हमारे मंदिरों में, हमारे गांव की मिट्टी में, हमारे पूर्वज को, या फिर बहुत सारी ऐसी विरासत है जो आज भी खड़ी है और उसका बुक या तो कह ले हमारी महाभारत या हमारे जो भी हमारे पुराने ग्रंथ है वो इसका प्रमाण देते हैं कि आखिर भारत संस्कृति, भारतीय संस्कृति, परंपरा, समाज कितना पुराना है। तो जिनका वर्णन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में देखने को हमें मिलता है। मनुष्य और समाज के बारे में वर्णन हमें वहीं से पता चला। 4 वेद हमारे जो सब कुछ कहते हैं, 4 वेद हमारे जो सब कुछ कहते हैं, खाना पीना और धर्म सबकी ये बातें हमें करते हैं। एक इंसान कैसा हो और इसकी क्या आदतें हो, ये सारे हमें उसी से मिलती हैं। सहज सुलभ और समाज को सुंदर कैसे बनाए, इसकी संस्कृति भी हमें वहीं से जानने को मिलती है। यह हमारे ग्रंथ है, देखिए सब कुछ कहती है, 4 ग्रंथों में सब लिखा है। इस पे हमें हर चीज़ की वर्णन मिलती है और समाज में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, अपने समाज को कैसे चलाना चाहिए, उन चीज़ों की जानकारी भी हमें वहीं से मिलती है। ये वास्तव में सामाजिक यथार्थ से जुड़ी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ये नीति विषय होती है। प्राचीन भारत से लेके आज तक भारतीय चिंतन सोपानों से होकर गुजरा है। बहुत सारे भेद अलग अलग रखे, यानी सबकी परिभाषा समाज में अलग थी। इसका उदय अगर पूर्व समाज से विभिन्न पक्षों में लेके हम करें, ठीक है, तो
अब देखिए सामाजिक जीवन से संबंधित भारत में इसका दार्शनिक रूप कहाँ से हम देख सकते हैं, तो वेदों से मिलता है कि हमें कैसे रहना चाहिए था। तो समाज में आखिर मानव के एक ह्यूमन बीइंग को अगर सोशल बनना है, क्योंकि वी नो, हम जानते हैं कि हम तो एक एनिमल है, ह्यूमंस आर ऑल्सो एन एनिमल, ह्यूमंस भी एनिमल है ना। पर इस एनिमल को इंसान कैसे बनाते हैं, वो बता बनाते हैं हमारे आइडियाज, हमारे विचार, हमारे सोचने की शक्ति। और हाँ, जी हाँ, इसे सोशल लाइफ में एंटर करवाना, और एक सोशल लाइफ यानी एक सामाजिक दायरे में रहना, एक समूह में रहना, उसी के साथ उसकी सारी परंपराओं को मानना, और अपने फ्यूचर के बारे में और अपने समाज के बारे में सोचना, और उसके लिए अच्छे कार्य करना। ये सारे हमें थॉट्स आती कहाँ है, ये हमारी ग्रंथें हमें सिखाती है, और जिसने ये सारी चीज़ सीख ली वो एक समाज का हिस्सा बन जाता है। और इसी के साथ ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मैं यहाँ पे आपको अगर ऐसे पढ़ के बताऊंगी तो आपको बोरिंग सा लगेगा और पता ही नहीं चलेगा कि ये लेक्चर वीडियो है या फिर मैं इसे रीडिंग कर रही हूँ। आप ऐसे कमेंट पे भी जाके लिख दोगे कि आप तो रीडिंग कर रही हैं बता नहीं रही। इसीलिए मैं बताती हूँ, इसीलिए मैं बस शॉर्ट में जो होता है, जो कंटेंट का समरी होता है, जिसे हम कह सकते हैं निष्कर्ष, मैं वही बताती हूँ, वही जानना इम्पोर्टेंट भी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग स्त्री, जैसे कि भारतीय समाज संरचना की 4 बेसिस हम मान सकते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या ज़रूरत हो गई। सपोज एक इमारत बना रहे हैं, तो इमारत में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना हमें, जिसकी हो गई, या फिर हमें उसके लिए सीमेंट का ज़रूरत है, ईंटें लगनी है, और बहुत सारी चीज़। और ये सारी चीज़ उसी तरह समाज की भी संरचना होनी है। तो समाज की संरचना कैसे होती है, तो उसके बेसिस जो लेवल्स हैं वो 4 हैं। अब वो क्या क्या है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, कि पहली है कि वर्ण व्यवस्था, दूसरी हो गई ग्राम, तीसरी हो गई समुदाय, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, संयुक्त फैमिली सिस्टम, और उत्तर वैदिक काल में इन विषयों में स्वतंत्र चिंतित परंपराएं, धर्मशास्त्र और ब्राह्मण। अच्छा ठीक है, इतने सारे 4 लेवल्स हो गए। वर्ण व्यवस्था सबसे पहले आता है, वर्ण व्यवस्था आता है। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आप कैसे समझे। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये सारी चीज़ें जो है, वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं पहले। तो हमें तो पता है कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण तो 4 डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 हो गए वर्ण। और जातियां, इसी पे जातियां भी आती है, ब्राह्मण में बहुत सारी जातियां आती हैं, क्षत्रिय में बहुत सारी जातियां आती हैं। तो ये पहला तो वर्ण व्यवस्था हो गया जो स्ट्रक्चर को बनाता है, सबको डिवाइड कर दिए। उसके बाद आता है गांव, गांव शहर, गांव स्पेशली वो गांव। उसके बाद आता है कम्युनिटी, यानी समुदाय, किस समुदाय पे आप रहते हैं वो समुदाय हो गया। कृषि पर आधारित जो भी हमारी इकोनॉमी है वो आ गई। तो ये सारी संरचना, ये तो वैदिक काल की हो गई ना, पहली वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम देखें तो समाज की संरचना इसी पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्म भी कहीं ना कहीं इस पे अच्छा रोल प्ले करता है कि समाज को बनाने के लिए। उसके बाद चलिए हम थोड़ी सी इसकी विरासत के बारे में जाने कि भारत में सामाजिक विरासत की विचारों की विरासत के 3 पहलू हैं, यानी 3 साइड से। अब हम देखें, पहला है कि अमूर्त दार्शनिक सिद्धांत। अब सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिद्धांत कौन कौन से है। तो सिद्धांत के बारे में पहला है हमारा अमूर्त दार्शनिक सिद्धांत। फर्स्ट इज अमूर्त दार्शनिक सिद्धांत। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द अमूर्त दार्शनिक सिद्धांत क्या है। इनके विकास के लिए, इनके विकास में हिंदू और जैन और बौद्ध दार्शनिक परंपराओं का अवदान है। ठीक है, भारतीय दार्शनिक चिंतन मुख्य रूप से तर्क और कल्पना पे आधार है। अब यहाँ इंडियन दार्शनिक के बारे में अगर आप जानना चाहो तो माइथोलॉजी इंडिया की यही है कि यहाँ पे आप ना या फिर तर्क करो और कल्पना, दोनों पे बेस है। अगर आप सिर्फ तर्क पे जाओ, सिर्फ तर्क पे जाओ, एक प्रैक्टिकल थॉट पे, तो कहीं ना कहीं कल्पना, इमेजिनेशन आपकी आ जाएगी कि हाँ इस तरह हुआ था या इस तरह हुआ होगा, क्योंकि उसके मूल तह तक पहुंचना इजी नहीं है भारतीय दर्शन के लिए। दूसरा पक्ष ये था कि मुख्य रूप से सामाजिक दर्शन का है। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, अब इसकी हम अगर हिस्ट्री जानना चाहें कि आखिर इसकी क्या क्या हिस्ट्री है या प्रमाण क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत इंडियन सोसाइटी में क्या आता है, वर्ग आ जाता है, यानी क्लास,
आश्रम, धर्म, विवाह, परिवार, गोत्र, संपत्ति, राजनीति, ये सारे फैक्टर आ जाते हैं ना, इसी पे हमारे समाज बेसिस है। आप हर चीज़ पे देख लो, आप अपने आसपास पे देख लो, तो आपको पता चल जाएगा हमारा समाज किस चीज़ पे चलता है। वैसे कह देते हैं लेकिन अभी भी वही चीज़ चल रहा है। अभी भी शादियाँ अदर कास्ट में नहीं किए जाते, क्यों? ये बात फैक्टर है ना, कहीं ना कहीं आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा या फिर आपने भी देखा होगा। भले ही अगेंस्ट जाके कर लेते हैं या फिर बहुत लोगों की मेंटलिटी से हो गई है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं सोचते। अभी भी अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज अभी भी नहीं चलता और नहीं होने देते लोग। ये पहली फैक्टर है जो हमारी इंडियन कल्चर की अभी अभी भी हमारे यहाँ पे है, और वो रहेगी, आयोग नहीं रहे तो अच्छी है। चिंतन का यह प्रश्न दर्शन, रीति रिवाज, अनुभव पर आधारित है। हिंदू सामाजिक चिंतन में वर्ण तथा आश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। अब वर्ण और आश्रम ये चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत है। अब वर्ण है यानी कि हिंदू धर्म में आपका वर्ण जो मैंने आपको बताया था 4 वर्ण, हमारे ब्राह्मण, शूद्र और ये क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 वर्ण है, इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। उसी के साथ आश्रम में, पहले के टाइम पे आश्रम पे जाते थे ना लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे हमारे सिचुएशन जो लाइफ में आएगी, जितनी भी सिचुएशन, उसके लिए रेडी किया जाता था गुरुकुल में, आश्रम में जाके रहने के लिए। इसके द्वारा वो सीखते थे कि आखिर समाज को कैसे चलाना है। पर ये आश्रम आजकल हमारे लिए हमारा स्कूल या फिर हमारे घर के आस पड़ोस, आस पड़ोस से भी हो गए हैं, और ज़्यादा से कह सकते हैं कि आप जिसके सहयोग में रहो, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है अभी आपको देने के लिए कि वो आपको अच्छे दे सके। इसके लिए हमारे धर्म गुरु सारे बैठे हुए हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कार्य पे लगे हुए हैं कि समाज को डायरेक्शन दिखाया जाए। या फिर बहुत से ऐसे लाइफ में हो जाते हैं, या आपकी फैमिली हो गई या आपके फ्रेंड हो गए, जो आपको लाइफ के उन सारे डिसीजंस लेने में, या फिर कोई मुश्किल टाइमिंग आ गई तो आपको वो मैनेज करने में और एक सही डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करते हैं। पहले के काम ये आश्रम में ही सिखा दिए जाते थे, पर अब हमें रोज़ सीखना होता है। और वैसे मनुष्य एक ग्राही बन के रहे, एक विद्यार्थी बन के रहे और पूरे जीवन सीखे तो ही अच्छा है, क्योंकि ज्ञान इतना है कि वो पूरे जीवन भर सीखो फिर भी खत्म नहीं होगा। ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसके द्वारा सामाजिक स्तर पर सामाजिक की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। तीसरा हो गया साक्ष्य, अनुभव, निरीक्षक, यानी गिव मी द प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रूफ चाहिए। और दूसरा हो गया एक्सपेरिमेंट पे बेसिस है। भारतीय चिंतन की अध्ययन विधि में तर्क एवं अनुमान के साथ साक्ष्य पर बल दिया जाता है। जी हाँ, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में धर्म तथा तर्क पर आधारित अध्ययन पद्धति, धर्म और उसके साथ तर्क पर आधारित पद्धति के साथ साथ अभिक्षा तथा वार्ता पर भी समान रूप से बल दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई बात को बिना तर्क के, बिना उसके फैक्टर जाने आप उसे रिसीव कर लो, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं है। आप उसे तर्क करो, अगर ये चीज़ सही है तभी आप उसे एक्सेप्ट करो। जैसे इस बात पे बहुत बार ये कहा गया था कि पूजा क्यों करनी चाहिए, पूजा क्या होती है, धर्म क्या है, आस्था क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके कारण ऐसा नहीं कि इस पे अध्ययन नहीं हुआ कि धर्म क्या है, आस्था क्या है। तो जब इसे अध्ययन किया गया तब पता चला कि हाँ ये भी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य के नीति शास्त्र, मनु की स्मृति, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो अभी भी अर्थशास्त्र का बेस है, वो उन्होंने ये चीज़ एक टॉपिक सा बना दिया, एक पूरा शास्त्र बना दिया कि हाँ ये होती है समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। वी शुड नो अबाउट द इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी के बारे में, एक शास्त्र के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, नीति शास्त्र के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों पे ही हमारा समाज जो कि है बेस है। इसी के साथ प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और जल्दी से उसका पीडीएफ आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे असाइनमेंट भी हैं, जल्दी से जाइए असाइनमेंट भी पूरे कर लीजिए आप अपने। थैंक यू।